Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सीरीज़ में हम 4 लेक्चर्स इस टॉपिक के बेस्ड पर कर चुके हैं। आज जो हम इसमें क्या कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले 4 तकरीबन 10-10 मिनट के वीडियो लेक्चर्स देखकर यहाँ पर आएँ, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक के अंडर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बच्चों को के दिमाग में तो आती है पर उसके बारे में उनको पता नहीं होता। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल बेस्ड होने वाला है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है जब भी हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का, कि एक टर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एक टर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमारे दिमाग में जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। कई लोग तो पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल भी बोल देते हैं और कई बार पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। बट बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट एंड बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने ये किया था कि मान लो हमारे पास ये स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में मुझे इस पॉइंट P के ऊपर एक चार्ज को लाना है। कहाँ पर लाना है? स्पेस के इस P पॉइंट पर, जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर लाना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम वो चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे जब लाते हैं, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसे जगह से जो इस जगह से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर, इस स्पेस से अनंत पर हो। इस स्पेस से अनंत पर से एक चार्ज को उठाकर इस जगह के इस पॉइंट पे लाना है। और वो मान लो चार्ज है मेरे पास Q, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P इन द स्पेस। इसके बाद हमने किया था कि अगर इस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब या हम ऐसे सीख सकते हैं इसको कि जिस रीजन में हमें इस चार्ज को उठाकर लाना है, अगर उस रीजन में कोई चार्ज पहले प्रेजेंट नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इस चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना है और ये दिख रहा है कि आगे पीछे इसके कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको 0 वर्क डन से इस पॉइंट पर ला सकते हैं। पर अगर इसकी बदकिस्मती ऐसी है कि यहाँ पर इस रीजन के अंदर ऑलरेडी चार्जेस प्रेजेंट हैं, मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है एक, तो वो चार्ज तो यहाँ बैठा है, इस वाले को तो हमने यहाँ लाना है। तो फिर ये वाला इस पॉइंट पर कैसे अपना प्रभाव डाल रहा है? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो दिस चार्ज इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिकॉज दिस पॉइंट इज इन द विसिनिटी ऑफ दिस चार्ज, ये पॉइंट इसके नजदीक है, इसके एरिया में, इसके ऑरे में, इसके एरिया में है, इसके अंडर है, तो इस पॉइंट पर भी इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब अब हमें इस चार्ज को लेकर आना है इस पॉइंट पे, प्रोवाइडेड कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इस केस में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इस केस में काम 0 नहीं होगा। देयर इज सम वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P। बट जब हम इस पॉइंट पे ला रहे थे
उस केस में जहाँ पर ये चार्ज प्रेजेंट नहीं था, उस केस में तो क्योंकि इस पॉइंट यहाँ कोई चार्ज नहीं था तो इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा था। पर क्योंकि यहाँ पर इसके रीजन के आसपास कोई चार्ज बैठा है, वो चार्ज इस पॉइंट पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है, तो इस पॉइंट पे अब अगर हम इस चार्ज, इस छोटे वाले चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझाया था। और कितना काम करेंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्यों काम करेंगे। एक केस में तो हमें ऐसा लगता है कि वी शुडंट हैव टू डू एनी वर्क, बट उस केस में भी काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ, मुद्दा ये है कि हम सिर्फ इस चार्ज को यहाँ लाना नहीं चाह रहे, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है। मतलब दो काम है, एक तो इस चार्ज को इस पॉइंट पर प्लेस करना है, और कैसे प्लेस करना है, विदाउट एक्सेलरेटिंग दिस चार्ज। इस चार्ज को बिना एक्सेलरेट किए हमें इस पॉइंट पर लाना है। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। वो काम कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। इट इज जीरो इन द केस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेयर देयर इज नो दिस चार्ज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ दिस पॉइंट। इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये सब मैंने डिटेल में पिछली 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने आपको बताया था कि जो काम हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए कर रहे हैं, वो काम किसमें कन्वर्ट होता है। हमें पता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपने हैंड्स को रब कीजिए। जब आप अपने हैंड्स को रब करेंगे तो आपको हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपने काम किया, मैकेनिकल वर्क है। देखो मैं फोर्स लगा रही हूँ और मेरे हाथों में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो देयर इज द मैकेनिकल वर्क and heat is produced. So my mechanical work is converted into heat energy. Heat is a form of energy. So our mechanical work is converted into the form of heat energy. So work is always converted into heat. यहाँ पर जो काम मैं इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पे कर रही हूँ, that is converted or which is equals to या which is stored in the form of the potential energy of this charge at this point P. अगर मैं किसी और पॉइंट पर लाऊंगी तो मुझे कुछ और मात्रा का, कुछ और मैग्नीट्यूड का काम करना होगा। तो इस पॉइंट पर जब इस चार्ज को लाऊंगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कुछ और होगी। कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्पेस वेयर ऑलरेडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, और इफ वी वांट टू ब्रिंग इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जीरो ही है वर्क डन। इसका मतलब इस पॉइंट पर लाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर लाओगे तो कुछ और काम करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर लाओगे तो कुछ और अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो मान लीजिए कि मैं इस चार्ज को इस पी पॉइंट पर ले आई और ये चार्ज है मेरा स्मॉल क्यू। तो अब मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक चार्ज को मैं इसके होते हुए काम करके, कुछ वर्क डन करके इस पॉइंट पर लेकर आई। सो दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच आई हैव डन टू प्लेस दिस चार्ज ओवर दिस पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। सिमिलरली अगर मैं ये मान लो Q1 है, सिमिलरली अगर मैं Q2 चार्ज को किसी एक पॉइंट से इधर लेकर आई, इन्फिनिटी से सॉरी, इस पॉइंट पर लेकर आई, Q पॉइंट पर। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q2 चार्ज एट दिस Q पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट इन स्पेस। तो इसका मतलब अब मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो मैंने जितना काम किया इस चार्ज को और इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए, सच दैट दे आर प्लेस्ड इन सच पोजीशंस, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम आगे करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट plus the amount of work done in bringing this charge from infinity to this point, provided that this charge has already been placed here. Similarly, the potential energy
plus the potential energy of in bringing this Q2 charge, sorry, this is point Q and this is charge Q2, in bringing this Q2 charge from infinity to this point Q, provided already these two charges are present. So इन सब का ऐड करेंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जीज का, we would get the potential energy of the system. अब आता है हमारे पास, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर ये पोटेंशियल क्या बला है, व्हाट इज इट? Potential energy is amount of work done in bringing the charge Q at a particular point P. So what is potential? इसको देखते हैं, एक लाइन में आपको समझ आ जाएगा. हाँ जी, अब मान लीजिए कि जिस चार्ज को मुझे लाना था वो चार्ज कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 1 कूलम का चार्ज है या 2 कूलम का चार्ज है या 3 कूलम का चार्ज है, मैं एक कंडीशन इम्पोज करती हूँ. मैं ये कहती हूँ कि आप क्या करो, आपको एक ऐसे चार्ज को लेकर आना है जो यूनिट चार्ज है, जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड +1 कूलम है. तो जो काम मुझे एक +1 कूलम वाले चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एट दिस पॉइंट. कहने का मतलब, अगर मुझे इस पॉइंट P पर एक ऐसे चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना है जो चार्ज 1 कूलम मैग्नीट्यूड का है, तो उस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट पॉइंट P. इसी तरह से अगर मैं कहूं कि आपको इस Q पॉइंट पर लाना है, ये याद रख लेना कि यहाँ पर ऑलरेडी इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो की होगी, कुछ यहाँ पे चार्जेस होंगे, जैसे ये वाला चार्ज था, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसको जब लेकर आ रहे थे तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ रहा था. अगर ये ना होता तो 0 वर्क करना पड़ता. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन प्रीवियस वीडियो. अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पर लाना चाह रही हूँ तो मुझे इस 1 कूलम पर कुछ और अमाउंट का काम करना पड़ेगा, डिफरेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव डन टू ब्रिंग इट एट पॉइंट P. सो अगर मैं इसको Q पॉइंट पर लाना चाह रही हूं तो मुझे कुछ और अमाउंट का काम करना पड़ेगा इस 1 कूलम पर. तो ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. तो इसका मतलब, अगर तो मैं कोई भी Q चार्ज को ला रही हूं तो वो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी. अगर वो Q चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो मेरा वर्क डन कहलाएगा पोटेंशियल. समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो कि मैं अब इसका मतलब यहां पे समझो, मान लो मुझे इसी पॉइंट पर लेकर आना है, एक चार्ज है मेरा 5 कूलम, तो 5 कूलम को लाने के लिए यहां पर जो काम करूंगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है. ओके, मान लो वो एनर्जी है मेरी W1. अगर मुझे 10 कूलम को लाना है इस पॉइंट पर, उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 10 कूलम का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है. मान लो वो पोटेंशियल एनर्जी W2. सेम पॉइंट है बट स्टिल द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट, क्योंकि एक बार मैं 5 कूलम के चार्ज को ला रही हूं, एक बार मैं 10 कूलम के चार्ज को ला रही हूं. जब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता चलेगा कि चार्ज के बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या कम होती है. इसका मतलब इसी पॉइंट पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डिपेंड है कि मैं कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज ला रही हूं. ओके, अगर मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो कंडीशन है कि ये 1 होना चाहिए, कंडीशन है कि ये 1 होना चाहिए. तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा मैग्नीट्यूड का चार्ज ला रही हूं? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल में तो मैग्नीट्यूड का चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है. इसका मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर चार्ज पड़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि वो किस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं और किस चार्ज को हम लेकर आए. इन कंट्रास्ट और उसके उल्टा जो पोटेंशियल है अगर इस पॉइंट पे, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो. इस पॉइंट का पोटेंशियल तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है,
क्योंकि आप चार्ज तो 1 कूलम भी लाओगे ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसी तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल को क्यों आविष्कार किया, हमें क्या जरूरत थी कि उसको, मान लो हम क्यू चार्ज पहले ला रहे थे, अब हमें 1 यूनिट चार्ज से देखना होगा, ताकि हम उस पॉइंट का जो करेक्टरिस्टिक है कि उस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ है या क्या है पोटेंशियल, वो हम इंडिपेंडेंट बना दें अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग ऑन इट। मतलब अगर मैं 5 लेकर आ रही हूं तो मुझे कुछ काम करना पड़ा है इसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी पॉइंट पर। अगर मैं 10 कूलम ला रही हूं तो इसी पॉइंट पर मुझे 10 कूलम लाने के लिए कुछ और काम करना पड़ रहा है, तो इसके लिए स्टडी डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ हम पोटेंशियल से काम करते हैं। मतलब हम ये करते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट का अगर आगे पीछे चार्जेस सेम है, या ये पॉइंट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज नहीं हो रही, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस। बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर, दैट किस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो और कौन से चार्ज को आप उस पॉइंट पर लेकर आए। बट पोटेंशियल सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल पर आए। तो दोनों बातें हमारे काम की हैं, तो आपको पता चला होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या है। अगर आप इनके बीच का रिलेशन भी करोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 एट अ पॉइंट P इन स्पेस, जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या जहां ऑलरेडी आसपास कुछ चार्जेस हैं, दैट इज इक्वल्स टू W1। तो Q1 को ब्रिंग करने के लिए W1 चार्ज आपको काम करना पड़ा, इस पॉइंट की बात हो रही है। क्योंकि हम जब पॉइंट चेंज कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों चेंज हो जाता है। और जब हम 1 यूनिट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज डिवाइडेड बाय Q1 चार्ज। सो दिस इज व्हाट, it is the potential at P. So the potential energy divided by the charge is the potential. This is the relation. इसको एक बार अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दूंगी इस रिलेशन को। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, और आई अपोलोजाइज फॉर नॉट ब्रिंगिंग अप द लेक्चर वीडियोज अप टू डेट, क्योंकि I was also busy in some work, but now I will still, मैं कोशिश करूंगी कि but now I will manage to bring the lecture videos time to time. So please subscribe our YouTube channel if not yet done, like our videos and comment if you have any doubt regarding this topic, regarding any other topic, you can comment. This will increase your knowledge, my knowledge as well regarding physics. So मिलते हैं next video lecture में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना काम करते रहिए. Thank you, have a nice day.